हम पढ़ रहे थे किसके, पाइथन के सेट के बारे में। पाइथन सेट, कई सारी चीज़ें हमने देखा था कि सेट कैसे बनाते हैं ना। सेट कैसे बनाते थे बताया था मैंने। सेट बनाने के लिए क्या करते थे, सिंपल सा पहले नाम रखते थे सेट का कुछ भी, उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर और एक क्या कर्ली ब्रैकेट करके हम सेट को बनाते थे। इसके हमने कई सारे ऑपरेशन देखे थे, जैसे इसमें कैसे मेंबर्स को डालते हैं, कैसे मेंबर्स को रिमूव करते हैं। ठीक, ये भी बताया था। इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी सेट की, कि सेट कैसा होता है, अनऑर्डर्ड होता है ना, अनऑर्डर्ड होता है, मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या बताई थी कि ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है, इसको बदला नहीं जा सकता है। और क्या बताया था ये, इसमें डुप्लीकेसी अलाउ नहीं रहती है। डुप्लीकेसी क्या होती है, अलाउ नहीं होती है, मतलब इसमें कोई आइटम दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, इसमें डुप्लीकेट आइटम नहीं हो सकते हैं। अनऑर्डर्ड होता है, इम्यूटेबल होता है, डुप्लीकेसी नहीं होती है, इंडेक्सिंग नहीं होती है। इंडेक्सिंग होती है नहीं, इंडेक्सिंग भी नहीं होती। ये सारी चीज़ें हमने बताई थी ना। उसके बाद में इसके कुछ ऑपरेशन भी देखे थे, जैसे इसका एक ऑपरेशन देखा था हमने, कौन सा, यूनियन देखा था ना। आज हम इसके आगे क्या ऑपरेशन देखेंगे, आप फंक्शन पढ़ेंगे। अगला डालिएगा इंटरसेक्शन। यूनियन देख लिया था मैंने ना। यूनियन क्या होता था, यूनियन बताएगा कोई। यूनियन का मीन्स होता है जैसे कि आप लोग सिंपल सा करते हो और ऑपरेटर, मतलब दोनों सेट का, इसका भी उसका भी, दोनों के एलिमेंट क्या आ जाए, सारे हो जाएं, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। जैसे आपके पास अगर यूनियन करना है, जैसे आपके पास एक सेट ए है और इसमें है मान लो 1 2 3 और 4 दिख रहा है, और दूसरा सेट है आपके पास बी, इसमें फिर से मान लो 3 4 5 6 7। अगर आप इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं, ए यूनियन बी, इसका मतलब ये होता है कि दोनों सेट के सारे आइटम क्या हो जाएंगे, चाहे इसमें आइटम प्रेजेंट हो चाहे इसमें आइटम प्रेजेंट हो, दोनों सेट के आइटम आ जाएंगे, लेकिन कोई आइटम रिपीट नहीं होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो वो क्या करेगा, एक बार ले लेगा, दो बार रिपीट नहीं करेगा, और किसी को छोड़ेगा भी नहीं, और किसी को दो बार भी नहीं लेगा। ठीक, तो जैसे सबसे इसमें अगर हम बनाएंगे ए यूनियन बी जो होगा हमारा, उसमें क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन हो जाएगा। सारी बात समझ में। लेकिन ऐसे हम नहीं लिखते हैं, लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से सिंपल सा हम क्या लिखेंगे, ए, कोई एक नया सेट बना लेंगे, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया क्या, सी नाम का, और इसमें स्टोर कर देंगे क्या, ए डॉट यूनियन, किसका यूनियन, बी ना, ऐसे लिखे थे। और ये समझ में, इस तरीके से हम सेट का यूनियन करेंगे। अगला डालना इंटरसेक्शन। अगला डालना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी सेट का एक ऑपरेशन होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक एंड पढ़ा है और दूसरा क्या पढ़ा है, और। तो जैसे आपका एंड ऑपरेटर होता है, सेम उसी तरीके से सेट में क्या होता है, इंटरसेक्शन। एंड क्या करेगा, जैसे एंड क्या करता है कि चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो, लेकिन जब तक दोनों में नहीं होगा तब तक वो लिखेगा नहीं। जब दोनों में, जैसे आपका सेट एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इंटरसेक्शन ये कहता है कि ऐसे आइटम को वो प्रिंट करेगा जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, दोनों सेट में हो, तभी उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अभी आपने यूनियन किया था, यूनियन में चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, सबको प्रिंट कर देता था, लेकिन एक बार। ठीक, इंटरसेक्शन में क्या करेगा कि वो आइटम जैसे अगर सेव इसमें है और इसमें है, दोनों में सेव है, तभी उसको करेगा, अगर एक में है सिर्फ तो उसको नहीं करेगा। लिख लेना इसकी डेफिनेशन, लिखना रिटर्न्स अ सेट दैट कंटेन्स, returns a set that contains returns a set that contains item in both set A and B। ठीक, मान लो आपके पास दो सेट हैं, पहला सेट किस नाम से है,
ए नाम से और दूसरा सेट किस नाम से है? बी नाम से। दो सेट है आपके पास, पहला सेट ए नाम से और दूसरा सेट बी नाम से। अगर आपके पास इसमें मान लो लिखा है इस सेट में कुछ नंबर ही मान लो, जैसे इसमें क्या है 1 2 3 4, ठीक। और इस वाले सेट में है मान लो 3 4 5 6। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो कितना आएगा बता सकते हो? अगर इन दोनों का, अब देखो क्या कह रहा है, रिटर्न्स अ सेट दैट कंटेन्स आइटम इन बोथ। ऐसा सेट आपको रिटर्न करेगा, ऐसा सेट आउटपुट देगा जो बोथ होगा, जो सेट ए में भी हो और बी में भी हो। तो ऐसे आइटम कौन से हैं जो दोनों सेट में हैं, ए में भी और बी में भी? तो क्या हो जाएगा 3 और 4। तो जो अगर हम इसका सेट निकालेंगे, जैसे इसका सेट निकालना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे कोई एक सेट बना, कोई एक तीसरा सेट बना लिया जिसमें हम इसको स्टोर करेंगे। मान लो जेड नाम का सेट बनाया, ठीक। जेड में हमने स्टोर किया किसको, ए, और इंटरसेक्शन करके किसको, बी। अब हम कर रहे हैं ए डॉट इंटरसेक्शन और किसका कर रहे हैं, बी का। तो इसके अंदर लिख देंगे बी, आगे वैसे और लिखेंगे ए डॉट इंटरसेक्शन बी। अब जब इसका आउटपुट आएगा, अगर हम प्रिंट करें, दोबारा प्रिंट करें किसको, जेड को। अगर हम जेड को प्रिंट करें तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, एक ऐसा सेट आएगा जिसमें ये आइटम, जिसमें दोनों में आइटम जो होंगे वही सिर्फ आएंगे। जैसे इसमें क्या है, दोनों में क्या है 3 और 4, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा 3 और 4। आपका जो जेड सेट में क्या गया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और इन दोनों का इंटरसेक्शन में आउटपुट क्या आएगा जो दोनों में प्रेजेंट है, मतलब 3 और 4। तो आपका जेड सेट क्या कंटेन करेगा 3 4। इसका सिंटैक्स लिख लेना, सिंटैक्स ये हो गया नोट नहीं, नोट कर लो। ये हो गया, इसके बाद में इसका सिंटैक्स लिख लो। इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हम पहले सेट को लेते हैं ना, जैसे हमने पहले सेट को क्या लिया था ए, तो सबसे पहले एक लेंगे सेट 1, ठीक। ये यहाँ पे एक सेट लेंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे डॉट ऑपरेटर, ठीक। डॉट के साथ क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन, और यहाँ पे जिसको इनके साथ में इंटरसेक्शन करना है, ठीक, उन सेट के नाम। जैसे मान लो आपका यहाँ पे सेट 2 सेट 3 सेट 4, जितने भी आपको करने हैं वो सारे यहाँ पे क्या करेंगे आप ले सकते हो। ये इसका सिंटैक्स है, नोट कर लेना। आपको यहाँ पे एक सेट ये और एक सेट ये तो देना कंपलसरी है। आप अगर आगे भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो नहीं दे सकते। जैसे एग्जांपल में मान लो हमको 3 सेट का इंटरसेक्शन करना है, हमारे पास एक सेट है ए, ठीक। इस सेट में मान लो एक सेट है, पहले इसका नाम रख दिया हमने फर्स्ट सेट। क्या नाम रखा, फर्स्ट सेट। और इसमें क्या आइटम है आपके ए है, फिर बी है, और फिर क्या है सी है, दिख रहा है। आपके पास एक सेकंड सेट है, नाम क्या है उसका सेकंड। इस सेट में क्या है आपका सी है, डी है, और क्या है ई है। आपके पास एक और थर्ड सेट है, इसमें क्या है आपको मान लो एफ है, जी है,
और सी है। अगर आपको इन तीनों का इंटरसेक्शन करना है, अब जैसे यहाँ पे हम कर दे, अब हमको देखो सेट वन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अपना पहला सेट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, फिर डॉट के बाद में क्या इंटरसेक्शन के बाद में अब आपको जितने सेट करने हैं, अब इसके साथ में हमको किसमें करना, सेकंड और थर्ड का, तो यहाँ अंदर क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सेकंड कॉमा थर्ड। अब जब इसको रन करेंगे और प्रिंट रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा आपकी स्क्रीन पे, जो इन तीनों में कॉमन होगा। तो इन तीनों में क्या मन क्या है, इसमें क्या है ABC, इसमें क्या है CD, इन दोनों में तो C कॉमन है ना, और इसमें भी C है, तो देखेगा क्या तीनों में जो होगा वही एलिमेंट प्रिंट करेगा सिर्फ। अगर तीनों में नहीं है, किसी दो में है, मान लो यहाँ पे B, यहाँ पे भी B हो जाता, ठीक, लेकिन तब भी B का प्रिंट करता नहीं, क्योंकि B क्या है दो ही में, तीसरे में नहीं है, उसी को करेगा जो हर सेट में होगा, ठीक। तो इसकी आउटपुट क्या देगा C, ठीक। अगला लिखना है डिफरेंस। डिफरेंस लिखा, लिखो डिफरेंस। इसके अंदर लिख लेना डिफरेंस रिटर्न्स अ सेट, ये भी एक सेट आपको रिटर्न करेगा, देखो दैट कंटेन्स the item only exist in set X, item only exist in set A and not in B। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका डिफरेंस ऑपरेटर है ये क्या करेगा कि उस आइटम का एक सेट बना देगा जो आपके ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। अगर दोनों में है तो उनको नहीं लेगा, ऐसे ही सिर्फ प्रिंट करेगा जो क्या हो सिर्फ ए में हो। जैसे मान लो आपके पास दो सेट हैं, आप जैसे सब्सट्रैक्ट करते हो, जैसे आपके पास एक मान लो ए सेट है, इसमें आपका 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक। आपके पास एक बी सेट है, इसमें क्या है आपका 3 है 4 है 5 है 6 है, दिख रहा है। अब अगर आप इसको दोनों को डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। अगर आपने a माइनस बी किया तो इसमें क्या बचेगा, अब ये सेट अभी तो डिफरेंस क्या होता है सब्सट्रैक्ट कर देते इसमें, लेकिन ये होता है कि आपके ऐसे कलेक्शन हो जाएगा, ऐसे आइटम्स का कलेक्शन होगा जो इसमें प्रेजेंट हो लेकिन इसमें ना हो, ठीक। a माइनस बी का मतलब ये होगा उन आइटम्स को डिनोट करेगा जो आपके सेट a में हो लेकिन b में ना हो। तो ऐसे कितने आइटम्स हैं 1 और 2, ये सेट A में है लेकिन B में नहीं है। 3 4 तो क्या है दोनों में है, तो वो तो नहीं करेगा, किसको करेगा सिर्फ। अब देखो 3 4 है, जब इसको माइनस करेंगे तो 3 इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या इसमें 1 और 2। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 और 2, इन दोनों का आइटम का सेट आ जाएगा। इसका सिंटैक्स लिख लेना, ये समझ में आया कि नहीं। b माइनस ये करेंगे तो 5 6 आएगा। हाँ, अगर b माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 5 6, ठीक। माइनस करते नहीं, हम डिफरेंस बता रहे हैं, लिखने का सिंटैक्स क्या लिखेंगे उसके आगे डॉट करके डिफरेंस, ठीक। जैसे उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन में सिंटैक्स लिख लेना, ये नोट कर लिया कि नहीं, लिख लेना इसको ए नोट कर लेना तो बताएंगे।
हटा दो थोड़ा सा, अब दिख रहा है? हो गया? इरेज कर दूं? सिंटैक्स लिख लेना इसका, डिफरेंस का। सिंटैक्स क्या हो जाएगा? पहले सेट वन डॉट डिफरेंस, ठीक, सेट वन डॉट डिफरेंस। डिफरेंस फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगा? सेट टू। यहां पे मतलब क्या हुआ कि सेट वन के सारे एलिमेंट को प्रिंट करेगा, उन एलिमेंट को ही, उन आइटम्स को ही जो क्या हो सेट टू में ना हो। आ रही बात समझ में? जैसे अगर हमारे पास मान लो इस तरीके से एग्जांपल दो सेट हैं, आपका एक ए है, इसमें क्या है 1 2 3 4, और आपका एक बी है, उसमें क्या है 5 6 2 3 और 0, दिख रहा है? अब अगर इसको करेंगे हम, जैसे यहाँ पे पहले सेट का नाम लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे ए, ठीक, ये पहले सेट का हमारा नाम हो गया, फिर डॉट और क्या लिखेंगे डिफरेंस, और किसको करना है सेट टू कौन सा है हमारा बी, तो इसके अंदर क्या लिख देंगे बी। अब इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? उस आइटम को प्रिंट करेगा जो क्या हो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो। अब जैसे कौन से आइटम्स है, वन क्या इसमें है नहीं, तो ये वन को दिखाएगा, हाँ दिखा देगा। टू को चेक करेगा क्या टू इसमें है, हाँ है, तो टू को नहीं दिखाएगा, ठीक। थ्री भी है, फोर नहीं है, तो क्या करेगा 1 कामा 4। अगर यही हम उल्टा लिख दें, क्या लिख दें बी डॉट डिफरेंस ए, ठीक। अब हमारा क्या क्या दिखाएगा उस आइटम को जो इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका 5 क्या है इसमें नहीं, तो क्या देगा 5 6 भी नहीं है, 2 3 है उसमें भी, क्या हो जाएगा एक और 0। आ रहे समझ में? ठीक है। हो गया। इसके बाद में अगला लिख लेना सबसेट। सबसेट देख लेना क्या होता है सबसेट। सबसेट सबसेट क्या होता है? जब दो सेट हो आपके पास, जैसे एक ये सेट है, ठीक, और एक ये छोटा उसका सेट है, ऐसा सेट कि इसके जो छोटे वाले सेट है, ठीक, इसके सारे आइटम्स अगर इसमें हैं, जैसे इसमें मान लो क्या है हमारा, जैसे ये सेट है, इसमें मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, ठीक। इसमें बड़े वाले सेट में इतना है, और छोटा वाला सेट इसमें हमारा ए है, बी है और ई है, ठीक। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सेट में जो ये सेट है, ठीक, उन सारे आइटम्स को, मतलब इसके जितने भी आइटम्स हैं वो सेट ए में, ये आपका मतलब बड़ा सेट मान लें, और ये क्या है छोटा बी सेट मान लें, तो क्या इस सेट के जितने भी आइटम है वो क्या है इसमें पहले से प्रेजेंट है, दिख रहा है कि नहीं? तो हम इस सेट को, जो छोटे वाले सेट को, इस सेट का सबसेट कह देंगे। क्या कहेंगे? सबसेट। मतलब जो ये आपका बी वाला सेट है, ये ए का क्या है सबसेट है। अगर इसमें कोई ऐसा आइटम आ जाए, जैसे इसमें आ जाए
H। अब क्या ये इसका सबसेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा नया आइटम है H जो इसमें नहीं है। ठीक, अगर इस सेट में जितने भी आइटम्स हैं वो किसी सेट में है प्रेजेंट, तो उस सेट को इस सेट का क्या कहेंगे? सबसेट। आ रही समझ? लिख लेना। इसकी डेफिनेशन लिख लेना। रिटर्न्स ट्रू मेथड है आपका इज सबसेट। ये चेक करके बताएगा कि इज सबसेट। इज सबसेट लिख लेना। इज सबसेट। इज सबसेट का मतलब ये चेक करके बताएगा कि सबसेट है कि नहीं है। इज मतलब पहले लग जाए तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर है तो क्या देगा? ट्रू। अगर नहीं है तो फॉल्स। लिख लेना। रिटर्न्स ट्रू, रिटर्न्स ट्रू इफ all items in set X are present in set Y। अगर सेट X के सारे आइटम क्या हो? Y में प्रेजेंट हो, तो सेट X क्या हो गया? Y का सबसेट। जैसे एग्जांपल में लिख लेना, आपके पास एक सेट है X में क्या है आपका? A, B और C। ठीक, एक Y सेट है, Y में आपका A, B, C, D, E, F। ठीक, अब यहां पे आप देख रहे हो कौन सा? अब अगर आपको चेक करना है, हम जाते हैं यहां पे लिखेंगे X डॉट सबसेट ऑफ Y। X डॉट सबसेट ऑफ क्या? Y। क्या X आपका Y का सबसेट है? तो ये ट्रू देगा कि फॉल्स देगा? फॉल्स देगा। क्यों फॉल्स देगा? X इसका Y का सबसेट है कि नहीं? X के जितने भी एलिमेंट देखो, A भी इसमें है कि नहीं? B भी है कि नहीं? C भी है कि नहीं? अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं तो ये इसका सबसेट हुआ कि नहीं? भाई ये बड़ा सेट है और ये उसका एक छोटा सा पार्ट हुआ कि नहीं? सबका मतलब होता है छोटा, तो ये छोटा उसी का पार्ट हुआ कि नहीं बीच का? तो ये क्या देगा आपका? ट्रू। अगर हम यहाँ उल्टा लिख दे कि y डॉट सबसेट ऑफ x, क्या y जो है x का सबसेट है? नहीं, क्योंकि y में तो देखो a तो है, चलो ठीक है, b हो गया, c हो गया, लेकिन d क्या इसमें है? नहीं। E इसमें है? नहीं। F भी नहीं है। तो ये X Y का सबसेट है, लेकिन Y X का नहीं है। अब इस बार में क्या देगा ये? फॉल्स। अगला डालना सिमेट्रिक डिफरेंस। आप लोगों ने क्या पढ़ा? डिफरेंस पढ़ा। अब हम क्या देखेंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस। अगला डालिएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। हम लोगों ने डिफरेंस देखा, जैसे दो सेट थे आपके पास, एक ए था, इसमें मान लो क्या है 1 2 3 4, आपके पास क्या है बी, उसमें क्या था 2 3 6 7। ठीक, अगर आप इसका डिफरेंस करोगे तो कितना आता था? अगर आप इन दोनों का सेट का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा? अगर A डिफरेंस B कर रहे हो तो कितना आएगा? उस आइटम्स को लेगा जो इसमें A में है लेकिन B में नहीं है। तो कौन है? 1 2 तो इसमें भी आ गया,
2 तो हट जाएगा, 2 आएगा नहीं, 3 है, 4 नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा आपका 1 4। ये तो क्या था डिफरेंस ना। लेकिन अब क्या पढ़ना हमको सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस देखो आपने एक और पढ़ा था यूनियन, पढ़ा था कि नहीं, यूनियन पढ़ा था। यूनियन क्या करता था कि दोनों के आइटम्स को ले लेता था ना। जब आप यूनियन करते थे तो इसमें भी अगर प्रेजेंट है इसमें भी प्रेजेंट है तो उन आइटम्स को क्या ले लेता था, लेकिन किसी आइटम को रिपीट नहीं करता था। जैसे यहाँ पे 1 ले लेगा, 2 ले लेगा, 3 ले लेगा, 4 ले लेगा। अब देखो 2 3 रिपीट हो गए तो उसको 2 बार लेगा क्या, नहीं। अब क्या बचा 6 और 7, तो ये तो आपका यूनियन कर रहा था, ठीक। अब सेम यूनियन की तरीके से ही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में ये होगा कि वो इसके भी आइटम्स को लेगा और इसके भी आइटम्स को लेगा, लेकिन जो आइटम्स दोनों में हैं उनको नहीं लेगा, उनको लेगा ही नहीं। यूनियन क्या करता था, उनको भी एक बार ले लेता था, लेकिन आपका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करेगा, उनको लेगा ही नहीं। तो अगर आप इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा 1 2, फिर 2 नहीं आएगा, सॉरी 2 दोनों में है ना, तो 2 नहीं आएगा, 1 आएगा और क्या आएगा 4 और फिर 6 और 7। लिख लेना, पहले डेफिनेशन लिख लो, सिमेट्रिक डिफरेंस में लिख लेना। देखो रिटर्न्स अ सेट, returns a set that contains all items from both sets, दोनों आइटम्स की क्या होंगे, सारे आइटम्स को करेगा। लिख लो एक्सेप्ट आइटम्स, एक्सेप्ट मतलब उनको छोड़ देगा, किनको, एक्सेप्ट आइटम्स प्रेजेंट इन बोथ सेट, उन आइटम्स को छोड़ देगा जो दोनों सेट में क्या हो, प्रेजेंट होंगे। आ रही समझ में आती नहीं, क्यों, लिख लो इसको डेफिनेशन, एग्जांपल लिखवा दो। हो गया, इसमें लड़के आ नहीं रहे हैं, फोन वगैरह देखो हम करते थे। हो गया, एग्जांपल लिख लेना इसका, इरेज कर दे इसको। जैसे आपके पास एक सेट है ए, इसमें क्या है 1 2 3 4 5। आपके पास एक सेट क्या है बी, इसमें क्या है आपके पास 3 4 7 8 9, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ना, तो आप सबसे पहले ए लिखोगे, फिर डॉट और क्या सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसके अंदर क्या लिखोगे बी। आ रहा समझ में, सिमेट्रिक डिफरेंस, यहाँ पे सिमेट्रिक और डिफरेंस के बीच में एक अंडर स्कोर रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक। सिमेट्रिक और डिफरेंस के बीच में क्या रहेगा अंडर स्कोर, और ये स्मॉल में ही रहेगा एस, सिमेट्रिक डिफरेंस, बीच में अंडर स्कोर रहेगा। जैसे ही आप इसका आउटपुट देखोगे तो आपके पास क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट में ऐसा सेट आएगा जो दोनों में हो, लेकिन दोनों सेट के आइटम को करेगा, लेकिन जो दोनों में आ गए उनको नहीं लेगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या है 3 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों को ये नहीं प्रिंट करेगा, बाकी सबको कर देगा। जैसे क्या बचे, अब 1 को करेगा, 2 को करेगा, 5 को करेगा, 7 को करेगा, 8 को करेगा और 9 को करेगा, ठीक। नोट कर लीजिए।
अब देखो आपका क्या हो, कौन सा हो गया, एक ऐड हो गया, ऐड बता दिए थे मैंने। ऐड के बाद में अपडेट हो गया ना, अपडेट के बाद में रिमूव, पॉप, पॉप के बाद में क्लियर, आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये आपके सेट के सारे आपके ऑपरेटर लगभग फंक्शन हो चुके हैं। अगला डालना आपका नेक्स्ट सीक्वेंस डेटा टाइप है टपल। टपल टपल भी क्या है आपका, एक सीक्वेंस डेटा टाइप। जैसे आपने लिस्ट पढ़ा, जैसे आपने स्ट्रिंग पढ़ा, और क्या पढ़ा, सेट, सेम उसी तरीके से क्या है आपका टपल। लेकिन इसमें भी क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे, लिख लेना। अब देखो हम लोगों ने क्या देखा था, दो चीजें देखी हमने, हम लिस्ट पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं, सेट पढ़ चुके हैं ना। हमने लिस्ट में क्या देखा था, लिस्ट में हमने देखा कि लिस्ट कैसी होती है, म्यूटेबल होती है, बदला जा सकता है लिस्ट को, ठीक। और क्या देखा कि ऑर्डर होती है, ऑर्डर होती है ना, हर एक चीज का ऑर्डर होता है, इंडेक्स्ड होती है, इंडेक्सिंग होती है, और डुप्लीकेसी अलाउ करती है, मतलब डुप्लीकेट आइटम इसमें रख सकते हैं, बताया था कि नहीं। वही हमने जब सेट में देखा तो इसका बिल्कुल अपोजिट, कि ये म्यूटेबल है तो क्या होगा, ये इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है मतलब इसको बदला भी नहीं जा सकता है। दूसरा ये अनऑर्डर्ड होता है, और क्या देखा, अनइंडेक्स होता है, मतलब इंडेक्सिंग भी नहीं होती है, ठीक। और क्या देखा कि डुप्लीकेट भी इसमें अलाउ नहीं होता है, अलाउ नहीं होता है, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, टपल। अब जैसे हमने लिखा क्या, टपल, टपल में क्या होता है कि ये आपका क्या होगा, म्यूटेबल, ये भी नहीं होगा, अनचेंजेबल नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, ऑर्डर्ड होगा, क्या होगा, ऑर्डर्ड होगा। ये ऑर्डर्ड मतलब हर एक आइटम का एक ऑर्डर होगा इसमें, लेकिन म्यूटेबल नहीं होगा। कैसा होगा, इम्यूटेबल, मतलब बदला नहीं जा सकता, इम्यूटेबल होगा, मतलब बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन क्या होगा, हर एक आइटम का लेकिन ऑर्डर होगा इसमें, मतलब इंडेक्सिंग होगी, लिख लेना। ये रीड कर दें, ये इसका डिफरेंस था। टपल की डेफिनेशन लिख लेना। लिखना टपल की डेफिनेशन, टपल इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, टपल is an ordered sequence of object। ये भी कैसे हैं, ऑर्डर, जैसे आपके लिस्ट में भी कैसे थे, ऑर्डर। लेकिन डिफरेंस लिख देना, but they are immutable और unchangeable। इम्यूटेबल का मतलब या इम्यूटेबल या अनचेंजेबल, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता है, ऑर्डर में तो रहेंगे लेकिन इसको
चेंज नहीं किया जा सकता कि आप उसके आइटम्स को एक ही जगह पे उसको हटा के दूसरा आइटम्स उसमें रख दो। जैसे आप लिस्ट में करते थे कि पता लगा बुक है कोई चीज तो उसको हटा के आप कुछ उसमें रख दो, तो ये काम उसमें नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। यही डिफरेंस है लिस्ट और टपल में। ठीक, क्या डिफरेंस है मेन कि लिस्ट कैसी होती है, चेंजेबल होती है, और टपल अनचेंजेबल होता है, अनम्यूटेबल होता है, वो म्यूटेबल होता है। और सेम क्या है दोनों चीजों में कि दोनों कैसे हैं, ऑर्डर्ड है। लिस्ट भी आपका ऑर्डर्ड है और टपल भी ऑर्डर्ड है। लिख लेना। लिख लेना डुप्लीकेट आइटम्स नॉट अलाउड, डुप्लीकेट आइटम्स नॉट अलाउड। लिस्ट में क्या था, डुप्लीकेट अलाउड थे, लेकिन इसमें नहीं होंगे। डुप्लीकेट मतलब रिपीट नहीं होंगे आइटम्स। लिख लेना इट इज डिनोटेड बाई, it is denoted by round shape bracket। ये किससे डिनोट करेंगे, राउंड शेप ब्रैकेट आपका ये वाला। इसके अंदर क्या करेंगे, टपल, और आइटम्स सेपरेट करेंगे कॉमा से। लिख लेना एंड आइटम्स सेपरेटेड बाई कॉमा। आइटम्स को किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से। आपने तीन चीजें पढ़ी, एक क्या लिस्ट, लिस्ट कैसे डिनोट करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट से ना। उसके बाद में आपने सेट पढ़ा, सेट किससे, कर्ली ब्रैकेट से। अब आप क्या पढ़ रहे हो, टपल, टपल किससे, राउंड शेप ब्रैकेट। ठीक, नोट कर लेना इसको। इसमें एक चीज जो लिखी है, डुप्लीकेसी इसमें अलाउ होती है, लेकिन डुप्लीकेट आइटम्स अलाउ होते हैं, नॉट नहीं लिखना। डुप्लीकेट आइटम्स अलाउड, नॉट काट देना। डुप्लीकेट आइटम्स अलाउड होते हैं, डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, लेकिन उसकी कहते हैं कि आइटम्स ओवरराइट नहीं होते हैं, एक दूसरे पे लिखे नहीं जा सकते हैं। मतलब जब ऑर्डर होते हैं, मतलब हम जब ऐसा नहीं है कि किसी एक की जगह पे दूसरा आइटम्स लेते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। हो गया, हाँ क्लियर। इसका एग्जांपल लिख लो एक, ये हो गया कि नहीं, एक एग्जांपल लिख लो। जैसे आप लोग नाम देखो, सबसे पहले क्या नेम दोगे, जैसे लिस्ट में देते थे, सेट में भी देते थे, सेम उसी तरीके से क्या टपल का नाम दोगे, जो भी नाम रखना। जैसे हम इसको नाम रख रहे हैं क्या, फर्स्ट टपल, ये मेरा पहला टपल है, फर्स्ट अंडरस्कोर टपल, हमने इसका नाम रखा। अब इसमें जो भी आपको स्टोर करना है उसको क्या राउंड इसमें रखें, कर्ली ब्रैकेट नहीं, कौन से ब्रैकेट में, राउंड शेप ब्रैकेट में। और एलिमेंट को इसमें कॉमा से जरूर सेपरेट करेंगे। अगर हम सिर्फ ऐसे लिख दिए ए, तो ये टपल नहीं शो करेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि अभी इसमें एक ही आइटम है। अगर हमको एक भी आइटम रखना है तब भी इसके बाद में कॉमा जरूर लगाना है। जैसे ही कॉमा इसमें हो जाएगा तो ये जान जाएगा क्या है, टपल है, क्योंकि वो सीक्वेंस आइटम, कई सारे आइटम होंगे। तो आप अगर एक भी आइटम लिख रहे हो तो उसको कॉमा जरूर सेपरेट करोगे। और अगर किसी सेट में एक आइटम्स है
तो उसको बोलते हैं सिंगलेटन टपल। सिंगलेटन टपल बोलते हैं। अगर उसमें एक ही आइटम है तो क्या बोलेंगे? सिंगलेटन टपल। अब जैसे हमने लिखा है एक फर्स्ट टपल नाम से टपल बनाया, अब इसमें आइटम्स दे रहे हैं मान लो ए कॉमन बी कॉमन सी, कॉमा से सेपरेट करेंगे आइटम्स और इस तरीके से स्टोर करेंगे। अगर वो आइटम सिर्फ एक ही है तो क्या करेंगे? कैसा टपल है वो? सिंगलेटन टपल। और कॉमा जरूर लगाएंगे, जब कॉमा लगा देंगे तभी वो सेट। अब अगर हमको इसका टाइप चेक करना है तो टाइप चेक करने के लिए अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट कि हमने जो बनाया है क्या है, टपल है कि नहीं है, कि लिस्ट है कि डिक्शनरी। अगर चेक करना है तो हम करेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर क्या? टाइप। और किसका टाइप चेक कर रहे हैं हम? इस फर्स्ट टपल का। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? फर्स्ट टपल। अब अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लास और क्या? टपल। ये प्रिंट हो जाएगा। अब इसके भी हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे, जैसे इसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, कॉन्केटिनेशन होगा, ठीक, और आपका लेंथ चेक करना होगा, इंडेक्सिंग होगी, स्लाइसिंग होगी, फंक्शन इसके मेन, मैक्स, सम, ये सारे इसके भी क्या करेंगे? पढ़ेंगे, काउंट, इंडेक्स, जिसके बाद कल देखेंगे।